पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल रिकॉर्ड 48वें टी20 इंटरनेशनल मैच में मद्दे मुकाबले आ रही हैं और उस वेन्यू पर मद्दे मुकाबले आ रही हैं जहां पर न्यूजीलैंड का मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड तो बेहतर है, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ वो वहां पर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। और इस वेन्यू का एवरेज स्कोर क्या है, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रोटेशन पॉलिसी के तहत दो कौन सी तब्दीलियां मुमकिन हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और अगर कल के मैच के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के फैंस के अंदर एक नई उमंग, एक नई उम्मीद जागी है, क्योंकि गुज़श्ता मैच में पाकिस्तान के बैटर्स ने जिस अंदाज में बैटिंग की, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के उन फैंस को जो कि किसी हद तक मायूस हो चुके थे, दोबारा उनके अंदर उम्मीद पैदा की है। इसलिए एक नई उम्मीद के साथ कल का मैच, उसका इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तान के फैंस में। और जो कल मैच खेला जाएगा ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मजमूई तौर पर 48वां टी20 इंटरनेशनल मैच होगा, जो कि किसी भी दो टीमों के दरमियान खेले जाने वाले सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस हैं टी20 फॉर्मेट के। और दिसंबर 2020 से लेकर अब तक दोनों टीमें मजमूई तौर पर 26 बार एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। अगर एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा मैचेस खेलने वाली टीमों की बात करें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 47 मैचेस खेले गए हैं, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 35, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 32, जबकि श्रीलंका और इंडिया के दरमियान भी 32 ही मैचेस खेले गए हैं। इस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड, जबकि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान भी 31 टी20 इंटरनेशनल्स खेले गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें तारीख में पहली बार बाहमी मैचेस की 50 मुकम्मल करने वाली टीमों के करीब तरीन पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज़ के इख्तिताम पर दोनों टीमों के दरमियान 49 टी20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके होंगे, क्योंकि ये सीरीज़ 5 मैचेस पर मुश्तमिल है। और जिस वेन्यू पर यह मैच खेला जा रहा है उसे बाय अवॉल माउंट मोंगानाई में यह वेन्यू है, जहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच 2018 में खेला था, उसमें न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। जबकि न्यूजीलैंड का यहाँ पर मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड गो के बेहतर है, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच खेला, उसमें शिकस्त हुई। इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले, दोनों में उन्हें शिकस्त हुई। अलबत्ता वो बांग्लादेश के खिलाफ 4 में से 3 मैचेस जीतने में कामयाब रही, एक मैच बेनतीजा रहा। श्रीलंका के साथ तीनों मैचों में उन्हें कामयाबी मिली, और वेस्ट इंडीज़ के साथ 4 में से 2 मैचेस जीते, 2 बारिश की नज़र हुए। और मजमूई तौर पर इस वेन्यू पर न्यूजीलैंड ने 14 मैचेस खेले हैं, 8 जीते हैं, 3 में उन्हें शिकस्त हुई है, और 3 ही मैचेस बेनतीजा रहे हैं। यूँ इस वेन्यू पर जो बड़ी टीमें हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, उनके खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है न्यूजीलैंड की टीम, जबकि बाकी टीमें जिनमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं, उनके खिलाफ वो कभी खेली ही नहीं है। और इस वेन्यू की बात करें तो यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर है वो 161 रन है, जबकि यहाँ पर मेज़बान न्यूजीलैंड ने 2 बार 200 प्लस रन किए हैं और दोनों बार वेस्ट इंडीज़ मद्दे मुकाबल थी। मेहमान टीमों में सिर्फ 2 टीमें यहाँ पर 180 रन की हद पार कर सकी हैं, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं। और जहाँ पर वेन्यू के बाउंड्री की बात है तो दीगर वेन्यूज़ की तरह न्यूजीलैंड का ये ग्राउंड भी छोटी बाउंड्री रखता है। एक ऐसी बाउंड्री भी है जिसका जो लंबाई है मेन पिच से वो सिर्फ 60 मीटर है, जो कि आईसीसी की मुकर्ररा हद के लगभग आखिरी हद तक है, क्योंकि जो मुकर्ररा हद है आईसीसी की छोटी जो बाउंड्री है वो हो सकती है 65 गज़ की, यानी कि 59.43 मीटर, जबकि यहाँ पर सिर्फ 60 मीटर की बाउंड्री भी है, जो कि कम तरीन बाउंड्री है दुनिया के किसी वेन्यू की। लेकिन चूँकि ग्राउंड सेम नहीं है, गोल्ड नहीं है, कहीं पर बाउंड्री 60 मीटर के करीब है, कहीं पर 70 मीटर के करीब है, तो थोड़ा सा चेंज है। लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ग्राउंड है, एवरेज ग्राउंड कहा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं, और कल के मैच में भी यही उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम में अगर कोई चेंजिंग होती है तो वो रोटेशन पॉलिसी के तहत तो हो सकती है, वरना इम्कान कम ही दिखाई दे रहा है। रोटेशन पॉलिसी के तहत इब्रार अहमद की जगह पर सुफियान मुकीम को मौका दिया जा सकता है, जबकि मोहम्मद इरफान की जगह पॉसिबल है कि उस्मान खान को मौका दिया जाए। लेकिन उस्मान खान चूँकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है तो इसलिए भी थोड़ा इम्कान कम ही है। लेकिन बहरहाल रोटेशन पॉलिसी के तहत अगर कोई चेंज हुआ तो ये सिर्फ 2 ही चेंजिंग हो सकती हैं, बाकी पाकिस्तान की वही प्लेइंग 11 खेलेगी जिसने ऑकलैंड में एक तारीख साज फतह हासिल की थी। उसके अलावा इस वेन्यू पर जो पहले बैटिंग करने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है।
यहाँ पर 14 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए और उनमें से 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम को फतह मिली है और सिर्फ एक बार यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम हारी है। और जो बाकी 3 मैचेस हैं वो बेनतीजा रहे बारिश की वजह से। तो ओवरऑल पहले बैटिंग करना इस वेन्यू पर एक तरह से फतह की कुंजी साबित होता है। और उसके अलावा इस वेन्यू पर जो कल बारिश का इम्कान है ना होने के बराबर है, सिर्फ 1% बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। तो इसलिए बगैर किसी खलल के कल का मैच आप देख सकेंगे और वेदर रिपोर्ट बहुत अच्छी है।